नमस्कार बच्चों, आपका अपने YouTube चैनल मैथ पावर में आपका स्वागत है। आज हम कक्षा 8 की गणित की कार्य पुस्तिका परखर के कार्यपत्रक 52 को इस वीडियो में हल करेंगे। तो देखिए, भाज्य संख्याओं की समझ बना पाना इस वीडियो में दक्षता हासिल करनी है। तो देखिए, पहला प्रश्न है, भाज्य संख्याओं पर गोल घेरा लगाइए। यानी कि भाज्य संख्याएं किसे कहते हैं? जिस संख्या में एक तथा स्वयं के अलावा किसी अन्य संख्या का भाग जाता हो तो वह भाज्य संख्या कहलाती है। तो देखिए, यहाँ एक तो न तो भाज्य है न अभाज्य है, 2 अभाज्य संख्या है, 3 अभाज्य है, 4 भाज्य है, क्योंकि आपको भाज्य संख्या पे ही गोला लगाना है। फिर देखिए, 5 अभाज्य है, 6 में 2 का भाग जाता है, 3 का जाता है, 6 भाज्य है, 8 भाज्य है, 9 भाज्य है, 10 भाज्य है, 12 भाज्य है, 14 भाज्य है, 15 भाज्य है, 16 भाज्य है, 18 भाज्य है, 20 भाज्य है, 21 भाज्य है, 22 भाज्य है, 24 भाज्य है, 25 भाज्य है, 26 भाज्य है, 27 भाज्य है, 28 भाज्य है, 30 भाज्य है, 32 भाज्य है, 33 भाज्य है, 34 भाज्य है, 35 भाज्य है, 36 भाज्य है, 38 भाज्य है, 39 भाज्य, 40 भाज्य है, 42 भाज्य है, 44 भाज्य है, 45 भाज्य है, 46 भाज्य है, 48 भाज्य है, 49 भाज्य है, 50 भाज्य है और 51 भाज्य है। इस प्रकार आपको गोला करना है, गोल घेरा। बाकी की जो संख्याएं छूट गई है वो सारी क्या है? अभाज्य संख्याएं हैं। फिर देखिए, प्रश्न नंबर 2 को हल करते हैं। नीचे लिखी संख्याएं कौन कौन सी संख्या से भाज्य है, लिखिए। तो देखिए, 10 में 1 का भाग जाता है, 1 से भाज्य है, 2 का जाता है, 5 का जाता है और 10 का स्वयं का जाता है। 16 में देखिए, 1 का जाता है, 2 का जाता है, 4 का जाता है, 8 का जाता है और 16 का खुद का जाता है। देखिए, इसमें 15 में 1 का जाता है, 3 का जाता है, 5 का जाता है और 15 का स्वयं का जाता है। 25 में देखिए, 1 का जाता है, 5 का जाता है और 25 का स्वयं का ही जाता है। 20 में देखिए, 1 का जाता है, 2 का जाता है, 4 का जाता है, 5 का जाता है, 10 का जाता है और 20 का स्वयं का जाता है। 36 में देखिए, 1 का जाता है, 2 का जाता है, 3 का जाता है, 4 का जाता है, 6 का जाता है, 9 का जाता है, 18 का जाता है, 12 का भी जाता है। इसमें 12 भी लिख देना, 12 का, 18 का और 36 का भी जाता है। फिर देखिए, 18 में 1 का जाता है, 2 का जाता है, 3 का जाता है, 6 का जाता है और 9 का जाता है, 18 का जाता है। 24 में 1 का जाता है, 2 का जाता है, 3 का जाता है, 3 8 24, 4 का जाता है, 6 का जाता है, 8 का जाता है, 12 का जाता है, 24 और फिर सीधा आपके 24 का जाता है। इस प्रकार आपको भरना है। फिर देखिए, अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 3। नीचे दी गई संख्याओं में से उन संख्याओं पर गोला लगाइए जिनमें 2 का पूरा भाग जाता है। मैंने पहले ही बताया था 2 का भाग किन किन में जाता है, जिसका इकाई का अंक 0, 2, 4, 6 और 8 में से हो। तो देखिए, इकाई का अंक 4 इसमें है तो 14 में जाता है। इसमें क्या करना है? गोला लगाना है। 16 में जाता है, 18 में जाता है, 20 में जाता है, 22 में जाता है, 24 में जाता है, यानी 2 का पावड़ा चल रहा है, ये देख लो, है ना। 30 में जाता है, 32 में जाता है, 34 में जाता है, 36 में जाता है, यानी जो सम संख्याएं हैं उन सभी में 2 का पूरा भाग जाता है। विषम संख्याओं में 2 का भाग नहीं जाता है। 46 में जाता है, 48 में जाता है, 50 में जाता है, 52 में जाता है, 54 में जाता है, 56 में भी जाता है, 58 में जाता है और 60 में भी जाता है। बाकी की संख्याएं आपके विषम संख्याएं हैं जिसमें 2 का पूरा भाग नहीं जाता है। प्रश्न नंबर 4 देखिए, नीचे दी गई संख्याओं में से उन संख्याओं पर गोला लगाइए जिनमें 5 का पूरा भाग जाता है। तो 5 का भाग जाने के लिए मैंने पहले ही बताया था कि इकाई का अंक 0 हो या 5 हो, दोनों में से कोई भी हो तो 5 का पूरा भाग जाएगा। तो देखिए, इसमें इकाई का अंक 5 है तो जाएगा, इसमें भी जाएगा,
3 में नहीं जाएगा, 35 में जाएगा, 45 में जाएगा, 50 में जाएगा, 75 में जाएगा, 95 में जाएगा, 70 में जाएगा, 55 में जाएगा, 90 में जाएगा और किसी में नहीं जाएगा। अब देखिए प्रश्न नंबर 5 लास्ट, नीचे दिए गए रिक्त स्थानों में एक ऐसा अंक लिखिए ताकि संख्या 3 से विभाज्य हो जाए। यानी कि 3 से विभाज्यता का नियम हमने पिछले वीडियो में पढ़ा था कि संख्याओं के योग में अगर 3 का पूरा भाग जा रहा हो या संख्याओं का योग 3 का गुण जा रहा हो तो वो संख्या 3 से विभाज्य हो जाती है। तो देखिए इनको जोड़ते हैं। 9 और 2 कितने होते हैं? 11। 11 और 4 कितने होते हैं? 15 और 3 18। 18 हो रहे हैं, इसका मतलब 18 में 3 का भाग जाता है। तो या तो यहाँ आप 0 लिख दो या फिर 3 लिख दो, ठीक है। तो जाएगा तो यहाँ 0 लिख दो। इसमें देखिए 5 और 5 10 हो रहे हैं, 10 में 3 का भाग नहीं जाता। अब इसमें 2 और लिख देते 12। 12 में किसका जाएगा? 3 का भाग जाएगा, तो यहाँ 2 लिख दो। अब देखिए 3 7 कितने होते हैं? 10। 10 8 18। 18 और 5 कितने होते हैं? 23। 23 में 3 का नहीं जाता है। 24 में जाता है तो 1 और लिख दो, ठीक है। तो इसमें ये 3 से विभाज्य हो जाएगी। इसमें भी देखिए ये 10 18। 18 9 कितने होते हैं? 27। 27 में 3 के जाता है तो यहाँ आप 0 भी लिख सकते हो और 3 लिखते हो तो 30 हो जाएगा, दोनों में चला जाएगा, ठीक है। इस प्रकार कार्यपत्रक 52 पूरा हुआ। हमारे वीडियो को लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।